अस्सलाम वालेकुम। उर्दू न्यूज नेटवर्क के साथ मैं हूं अली सरवर और मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जस्टिस काजी फाइज के एतराजात। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर बनने वाला लार्जर बेंच टूट गया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराजात के बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया और चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी नया बेंच भी तश्कील दे दिया। पेरिस में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वजीर आजम और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुसाफिया किया। मुलाकात नए आलमी मुआहदे से मुतालिक सरबराही इजलास के मौके पर हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने चेयरमैन PTI को मई सानहे का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा, मिलिट्री कोर्स में फौजी तनसीबात पर हमले का ट्रायल हो रहा है। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद को ऐसी सजा हो कि आइंदा ऐसा वाक़या कभी ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के तारीखी ककरी ग्राउंड में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप से साबित हो गया कि मुदाखलत ना हो तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारा मुखालिफ कोई फर्द नहीं बल्कि गुर्बत और महंगाई है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूनान के साहिल पर कश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे दिल मुतासरीन उनके अहल खाना के साथ हैं। कहा, क्रैक हुकाम ने 8 लाशें निकाली हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पीपल्स बस सर्विस को मुख्तलिफ शहरों में बढ़ाने की कोशिश है। सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं करनी, अवाम को रिलीफ भी पहुंचाना है। कहा कि पाकिस्तान भर का सबसे अवलीन मसला मईशत की बहाली है। सरबरा अवामी मुस्लिम शेख रशीद अहमद कहते हैं, हुकूमत ने 50 दिन और IMF के फैसले को 8 दिन रह गए हैं। पाकिस्तान में कोई शोबा ऐसा नहीं जहां अवाम अदम इस्तेहकाम नहीं। मईशत तबाह, रियासत बदहाल, सियासत का बुरा हाल। देखते हैं शहबाज शरीफ फ्रांस से IMF को मनवा कर आते हैं या मुंह लटका के आते हैं। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का कहना है कि 9 मई को शरपसंदों ने रियासी इदारों को निशाना बनाया। चेयरमैन PTI ने इदारों से मुतालिक नौजवानों की गलत जहन साजी की। कहा कि नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं, इंतखाबी तहरीक के लिए आ रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरियत की बका के लिए जानों के नजराने पेश किए। हमें अपने शोहदा पर फख्र है। कहा, पार्टी क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। मुल्क भर में 24 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा हो सकता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कानून के मुताबिक सिटी काउंसिल को काम करने दिया जाए। वादा है मस्बत तब्दीली नजर आएगी। अपोजिशन से उम्मीद है कि वो मुखालफत न करे। रियासती इदारे अपोजिशन न करें। चीन के शिमाली जिला में रेस्टोरेंट में धमाका और आग लगने से 31 अफराद हलाक, 7 शदीद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रेस्टोरेंट में गैस लीकेज के बायस उस वक्त धमाका हुआ जब रात के औकात लोग बारबेक्यू से लुत्फानंदोज हो रहे थे।
आज अदायगी के लिए एक पाकिस्तानी ने अपनी माजूरी को अपने जोश, उम्मीद और अज़्म पर हावी न होने दिया। अपने मजबूत अज़्म इस्तकामत की बदौलत 39 साला मोहम्मद शफीक बैसाखियों के साथ हज अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। कहते हैं, घड़ियां गिन रहा हूं, जब मैदान अरफात में खुदा के सामने खड़ा हूंगा। पाकिस्तानी मारूफ टिकटॉकर, अदाकार और मेजबान कमल आफ्ताब ने घरेलू तशद्दुद से मुतालिक दिए गए अपने मुतनाज़ा मौक़िफ़ पर माफी मांग ली है। कमल आफ्ताब के तशद्दुद करने वाले शौहर को बर्दाश्त और बिगड़े हुए शौहर को सुधारने की कोशिश का दर्ज दिया था। सोशल मीडिया सार्फिन ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। और कौमी क्रिकेटर उस्मान कादिर जल्द टीम में वापसी के लिए पुरुमीद। कहते हैं, टीम से ड्रॉप होने के बाद हमेशा कैंप में आने की उम्मीद रहती है। बदकिस्मती है कि मुझे स्पिनर के कैंप में नहीं बुलाया गया, लेकिन मेरा मोराल बुलंद है क्योंकि हमेशा मस्बत सोचता हूं।